In miscellaneous exercise 10, first question is find the values of k for which line, this is the line given to you, is parallel to x axis. तो हमको k का वैल्यू चाहिए if this line is parallel to x axis. तो we know that whenever a line is parallel to x axis then its equation is y is equals to a constant. अब constant को a से b से आप जिससे भी नाम दे सकते हो, तो सिर्फ y is equals to constant ही होता है, x का टर्म नहीं होता. बट इस इक्वेशन में तो x का टर्म है. अगर आपको ये वाला जो लाइन का इक्वेशन है पैरेलल टू x एक्सिस चाहिए तो x का टर्म नहीं होना चाहिए था. दैट मीन्स अगर x का कोफिशिएंट 0 हो जाए तो फिर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. ठीक है, तो हमने क्या करा, कोफिशिएंट ऑफ x को 0 कर दिया, दैट इज k माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो अब अगर k की वैल्यू 3 हो जाए तो हमारा गिवन लाइन का इक्वेशन जो है x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली इन बी पार्ट उसने बोला है पैरेलल टू वाई एक्सिस. अब गिवन इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर हो तो आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट. अब कांस्टेंट को ए बी किसी से भी नाम दे सकते हो. ठीक है, तो उस इक्वेशन में सिर्फ या तो x का टर्म होगा या कांस्टेंट होगा, y का टर्म नहीं होगा, है ना. तो अब अगर हमारे गिवन इक्वेशन में y का टर्म है तो वो नहीं होना चाहिए, तभी वो हमारा y एक्सिस के पैरेलल होगा. तो अगर कोफिशिएंट ऑफ y 0 हो जाए तो फिर हमारा गिवन इक्वेशन जो है y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा. तो इस बार k का वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमको हमारा लाइन का इक्वेशन y के पैरेलल चाहिए, आप y के कोफिशिएंट को 0 कर दोगे, दैट इज -4 माइनस के स्क्वायर को 0 कर दोगे. ठीक है, तो देखो ये रहा -4 माइनस के स्क्वायर को 0 करा, माइनस से तो आप क्योंकि 0 की तरफ कुछ नहीं है साइन चेंज कर सकते हो, है ना. और अब ये माइनस के स्क्वायर है, समझ लो आपने इसका साइड चेंज करा तो ये के स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 इक्वल्स टू के स्क्वायर लिखो या के स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लिखो, बात तो एक ही हुई ना. तो आप ऐसे लिख दो. एंड वेन एवर यू विल टेक द रूट यू हैव टू टेक प्लस माइनस बोथ सिम्बल्स, सो योर के विल बी व्हाट +-2 इन दिस केस. एक और पार्ट है जो गिवन इक्वेशन है आपका लाइन का, इफ़ इट इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो आप याद रखिएगा अगर लाइन ओरिजिन में से जाती है तो वो, अब देखो हमारा जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, उसमें c क्या होता है, लाइन जो y एक्सिस में से इंटरसेप्ट कट करती है वो होता है ना. तो अगर लाइन ओरिजिन में से जाए तो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट तो कट हुआ ही नहीं, यानी c 0 हो गया. इसलिए आपका इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इट इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज ऑलवेज y इज इक्वल्स टू mx, क्योंकि c क्या हो जाता है इस केस में 0. तो अब ये जो आपका लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन में से जा रही है उसमें या तो x का टर्म है या y का टर्म है, कांस्टेंट नहीं है. तो हमको गिवन इक्वेशन में k का वैल्यू पता करना है ना, कि जिसके लिए अभी इस बार लाइन पैरेलल पास करे ओरिजिन में से, तो इस बार आप किसको इक्वल्स टू 0 कर दोगे, ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है इसको 0 कर दोगे. कांस्टेंट मतलब जो x या y के बिना टर्म है वो पूरा ये के स्क्वायर -7 प्लस 6 इस पूरे को 0 कर दोगे. तो देखो यहाँ पे हमने कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0 ये कर दिया. अब क्योंकि ये के में क्वाड्रेटिक था ना, तो आपको के के वैल्यूज़ निकालने के लिए मिडल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा. ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख दिया करो, अगला साइन लगा दो, 2 टर्म्स के लिए स्पेस छोड़ दो और लास्ट टर्म अपने साइन के साथ लिख दो. फिर क्या करोगे, अगर ये दोनों सेम साइन है तो बीच में प्लस लगाओगे और डिफरेंट साइन है तो माइनस लगाओगे. अभी डिफरेंट थे तो माइनस लगा दिया. अब दोनों माइनस के हैं, सेम साइन के हैं, मतलब ऐड करके 7 लाना है और मल्टीप्लाई करके 1 × 6 लाना है. ठीक है, तो 6 × 1 = 6 होता है और -6 और -1 आपको माइनस के साइन के साथ देखना, -6 के और माइनस के मिडल टर्म -7 के देना चाहिए और -6 × -1 आपको प्लस का 6 देना चाहिए. फिर दो में से कॉमन निकाल के फैक्टर्स करना आपको आता ही है. हर फैक्टर को इक्वल्स टू 0 कर दो और के की वैल्यूज़ निकाल दो. ठीक है, तो इस
में आपको एक इक्वेशन दे के 3 केसेस दे रखे थे जिनके लिए आपको के की वैल्यू निकालनी थी। Second question is not in the course of RBSc. Now, third question. Find the equation of lines which cut off intercept on axis whose sum and product are 1 and -6 respectively. इस तरह की इक्वेशन हमने एक्सरसाइज में भी किए हैं। ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, क्योंकि एक्सिस पर इंटरसेप्ट 1 और -6 आपको इंटरसेप्ट का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ 1 और -6। तो पहले इंटरसेप्ट फॉर्म लिख दोगे। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। नाउ एज सम इज गिवन टू यू 1 ना, जो इंटरसेप्ट a और b होते हैं उनका सम 1 है, तो a प्लस बी इज़ 1 और उनका प्रोडक्ट जो है -6 है, ठीक है। तो ये ए बी इज इक्वल्स टू -6। तो इससे आप a या b की वैल्यू यहाँ निकाल दो, जो आप सेकेंड इसके अंदर रख दोगे। तो इससे मैंने b का वैल्यू निकाल कर इसमें रख दिया, a तो था, b की जगह क्या रख दिया 1 - a, क्योंकि डबल वेरिएबल में है, सॉल्व कैसे करोगी तो सिंगल वेरिएबल में ले आए। अब व्हेन यू विल ओपन इट इज़ a माइनस a स्क्वायर, इधर इसको ले आए +6 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमको इसको अरेंज करना पड़ता है, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाला टर्म फिर छोटी, इस तरह से, है ना। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर a स्क्वायर नेगेटिव है ना तो फर्स्ट टर्म को, जो मैक्सिमम पावर वाली टर्म है, हमको ठीक रहता है कि पॉजिटिव रखें, इसलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए सारे साइन चेंज कर दिए। ये प्लस का a स्क्वायर हो गया, ये -a हो गया, ये -6 हो गया इक्वल्स टू 0। और उसके बाद आप मिडल टर्म ब्रेक कर दोगे। कैसे बताया था, फर्स्ट टर्म लिखो, नेक्स्ट साइन लगा दो और लास्ट टर्म अपने साइन के साथ लिख दो, ठीक है। अगर ये दोनों सेम साइन है तो ये बीच में प्लस लगा दो। अब ये दोनों साइन देखोगे, सेम हो तो ऐड करके बीच वाला टर्म लाना होता है और डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्ट करके लाना होता है, ठीक है। तो फिलहाल डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करके a चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 1 × 6 यानी 6 चाहिए, ठीक है। तो आपका 3 × 2 = 6 होता है ना, तो -3a + 2a -a आना चाहिए और -3 × 2 आपका ये देखो -6 आना चाहिए, आ रहा है ना। अभी दो में से कॉमन लेके फैक्टर्स कर लोगे, दोनों फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 कर दोगे, तो यू विल गेट a 3 और a इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब जब a 3 है तो b हमने जो ऊपर लिखा था b इज इक्वल्स टू 1 - a था ना, तो b इज इक्वल्स टू 1 - a में a 3 रखा तो b का वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया, ठीक है। तो हमको इक्वेशन चाहिए था, जो हमने शुरू में x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 माना था, तो a और b की आपने वैल्यूज़ रख देनी है। ये प्लस इंटू माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया हुआ है जनरल फॉर्म में हमको इक्वेशन देना पड़ता है। तो एलसीएम ले लोगे, ये 2x - 3y और एलसीएम आपका 6 से क्रॉस में ले जाना, तो ये आपका जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ गया, ठीक है। a की वैल्यूज़ 2 आई थी, 3 के लिए तो सॉल्व कर लिया, अब एक बार -2 के लिए सॉल्व करते हैं। तो इफ़ a इज़ -2, b क्योंकि 1 - a था, a की जगह -2 रखा, ये माइनस माइनस प्लस होकर 1 + 2 b 3 हो गया। अगेन जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन था x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, उसमें a b की वैल्यूज़ रख दी और ये माइनस तो यहाँ आगे आ जाएगा आपका, ठीक है। अगेन टेक दी एलसीएम ऑफ 2 and 3 विच इज़ 6, तो आपको ये -3x और प्लस 2y इज इक्वल्स टू ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 6 इधर आ जाएगा। और जब जनरल फॉर्म लिखते हैं ना तो x का टर्म अपन जनरली पॉजिटिव कर देते हैं। अगर एग्ज़ाम में भूल जाते हो डजेंट मैटर, बट ये होता है कि सिस्टमेटिक वर्क होना चाहिए, तो ये सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। सो दिस इज़ योर, अगर आप चाहो तो 6 को इधर भी ला सकते हो, नहीं भी लाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। अगेन 4th and 5th जो हमारे कॉन्सेप्ट इस बार कोर्स में नहीं है, उस पर बेस्ड है, तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 6, find the equation of line parallel to y-axis and drawn through the point of intersection of lines this and this। तो एक तो y-axis के पैरेलल है हमारा लाइन का इक्वेशन और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में पास हो रहा है, तो हमको पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना पड़ेगा, है ना। तो
इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होता है, x इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को a या b जिससे भी नाम दे सकते हो। तो पहले हमने हमारा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसमें ये कांस्टेंट हमको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू b। तो अब जो दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से वो पास हो रहा है उनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है ना, एक का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ता है। तो देखो हम यहाँ पे ये जो इसको हमने फर्स्ट दिया है नंबर, है ना, और ये जो दो इक्वेशन गिवन है इसको सेकंड और थर्ड दिया है। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि y का साइन डिफरेंट है इसलिए y का कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। तो वी विल मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन बाय 7। ये देखो 3 × 7। तो ये सेकेंड इक्वेशन तो एज इट इज़ लिख दोगे, ये रहा। और जो आपका ये थर्ड इक्वेशन है उसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरा। 7 3 × 21 और ये 7y इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो गया। 22x इक्वल्स टू -5 मिल गया अपन को। तो x का वैल्यू ये आ गया। अब अपन को इक्वेशन चाहिए क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस जो है x इक्वल्स टू कांस्टेंट ही होता है, वो तो ये आ गया बस। तो इसीलिए हमने y का कोफिशिएंट सेम बना के y को कैंसिल करा था, क्योंकि हमको सिर्फ x इक्वल्स टू में इक्वेशन चाहिए था जो कि आ गया बस। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके, विच इज पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस। In seventh question, find the equation of a line drawn perpendicular to the line x/4 plus y/6 equals to 1 through the point where it meets y axis। फिगर बना देते, आराम से समझ आ जाएगा। पहले एक्स वाई एक्सिस ली, हमको इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए था जो परपेंडिकुलर हो इस लाइन के। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, मतलब ये जो हमारी लाइन है एक्स एक्सिस को 4 पर और वाई एक्सिस को 6 पे कट कर रही है। तो 4 और 6 पे कट करती हुई ये लाइन हमने निकाली। ये जो गिवन लाइन है इसको हमने नंबर 1 दे दिया, ये देखो, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स वाई एक्सिस। ये वाली लाइन जो है वाई एक्सिस को जहाँ मीट कर रही है ना, ये वाला पॉइंट, इससे परपेंडिकुलर ये वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए, इसका इक्वेशन हमको चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब सबसे पहले, क्योंकि ये इंटरसेप्ट जो होते हैं ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे अपना पॉइंट जो है 4,0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो इंटरसेप्ट है ना ये 4 है ना। तो x कोऑर्डिनेट तो 4 हुआ और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और y इंटरसेप्ट कितना है 6, ये y इंटरसेप्ट 6 इधर होता है ये, ठीक है। y एक्सिस को 6 यूनिट करते हुए जा रही है लाइन। तो इस पॉइंट का, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और ये y इंटरसेप्ट आपका 6, ठीक है। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हमारी लाइन है, तो ये वाली लाइन इस पॉइंट B में से पास हो रही है। तो पॉइंट तो मिल गया, स्लोप कहाँ से लाएंगे, क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो अगर इस लाइन का स्लोप मिल जाए तो इसका भी मिल जाएगा। और ये वाली लाइन 2 पॉइंट में से पास हो रही है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इस वाली लाइन का, जो हमको लाइन गिवन है 1, उसका स्लोप निकाल देते, विच इज़ m1। और 2 पॉइंट वाला स्लोप का फॉर्म क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और हमारा ये y2 जो है 6 और y1 है 0, ये रहा, और x2 है 0 और x1 है 4, तो 0 - 4। तो इस तरह से हमको जो है स्लोप मिल गया 6 अपॉन -4 विच विल गिव यू -3/2। तो अपनी जो लाइन है L वो फर्स्ट लाइन के परपेंडिकुलर है, तो अपनी लाइन का स्लोप अगर m बोलें तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है -1 होता है। तो m जो है -1 अपॉन m1, मतलब ये जो m1 है इसका रेसिप्रोकल ले लो और साइन चेंज कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो अब हमारी लाइन जो L थी उसका हमको पॉइंट भी पता है और स्लोप भी पता है। तो नाउ वी विल यूज 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म विच इज y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। और x1 y1 अपना क्या था, पॉइंट b 0,6, है ना। तो यहाँ पे x1 0 हो गया और y1 6 हो गया, और स्लोप अभी आया था 2/3, वो रख दिया, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इस पूरे के साथ आ जाएगा और 2 इसके साथ हो गया, क्योंकि 0 तो अपना गया, ठीक है। अभी 3 से इन दोनों को खोल दिया, और स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में लाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये 2x इधर पॉजिटिव है तो इनका साइड बदलेंगे, ये 2x, 3y उधर आके -3y और -18 उधर आके +18, और दूसरी तरफ क्या बचेगा 0। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके।
In question number 8, find the area of triangle formed by the lines. 3 lines are given to you. इन तीनों लाइन से बनने वाले ट्राइंगल का आपको एरिया देना है. तो मैंने जो है एक ट्राइंगल बना दिया. दिस इज़ फर्स्ट लाइन, दिस इज़ सेकेंड लाइन एंड दिस इज़ थर्ड लाइन. अब ट्राइंगल के एरिया के लिए हमको वर्टिसेस चाहिए होते हैं. तो वर्टिसेस अगर मैं ए बी सी यहाँ पे बोलूँ तो ए पॉइंट जो है लाइन सेकंड और फर्स्ट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. ठीक है, तो हमको वर्टिसेस निकालने के लिए दो दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे उनको सॉल्व करके. गॉट इट. तो पहले तो ये जो 3 गिवन लाइन थी उनको 1 2 3 मैंने नाम दे दिया. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे निकल दिए जिस पॉइंट में से उसको मैंने ए नाम दे दिया है. ठीक है, वो तो आप वर्टिसेस के नाम जैसे भी दे दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो आप देख लेना फर्स्ट और सेकंड जिस पॉइंट में से पास हो रही है वो हमारा पॉइंट ए है. ठीक है, तो वर्टेक्स ए निकालने के लिए 1 और 2 को आप सॉल्व करोगे. ये लिए मैंने 1 और 2. एक्स ऑलरेडी आपका सेम कोफिशिएंट था हैविंग डिफरेंट साइन, तो कैंसिल होके 2y इक्वल्स टू 0 से y 0 मिल गया. जब y 0 मिल गया तो मैंने जो है सेकेंड वाली इक्वेशन में रख दिया. ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है ना, y की जगह 0 रख दिया तो x भी 0. तो a के कोऑर्डिनेट्स अपने आ गए 0 0. तो अपन को वर्टेक्स a मिल गया. ठीक है, वर्टेक्स a मिल गया. और अब b के लिए ये जो लाइन b थी ना, इसमें से देखो एक तो ये सेकेंड लाइन जा रही है और एक थर्ड लाइन जा रही है. तो b के लिए सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करोगे. थर्ड लाइन ऑलरेडी x माइनस के इक्वल्स टू 0 है तो x की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल्स टू k. वो इस सेकेंड में रख दोगे. ठीक है, तो उससे y मिल जाएगा. तो देखो दिस इज थर्ड लाइन x माइनस के इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू k आ गया. और सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू k रखी तो y की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस k. तो इस तरह से b भी आपको मिल गया k माइनस k. और ये जो c वाला पॉइंट है इसमें से कौन कौन सी लाइन जा रही है, एक तो फर्स्ट जा रही है और एक थर्ड जा रही है. तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करोगे तो फिर से देखो थर्ड से तो x इक्वल्स टू k डायरेक्ट मिल जाएगा, उसको फर्स्ट में रख दोगे तो y का वैल्यू भी आ जाएगा. तो देखो यहाँ पे वर्टेक्स सी के लिए हमने जो है पहले थर्ड लाइन से x इक्वल्स टू k निकाल दिया, वो फर्स्ट में रखने से हमको y भी k मिल गया. तो ये जो c पॉइंट है k के. अब जब तीनों वर्टिसेस मिल गए तो अपना पुराना वाला ही फॉर्मूला है. ठीक है, ये तीनों वर्टिसेस हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ हाफ. मॉड्यूलस में लेते हैं क्योंकि एरिया है ना नेगेटिव नहीं होता ना, इसलिए x1 के साथ y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ y3 माइनस y1 और प्लस x3 के साथ y1 माइनस y2. अब देखो सारे वैल्यूज़ हमने रख दिए. यहाँ ऊपर मैंने लिख दिए थे कोऑर्डिनेट्स. वैल्यूज़ रख के पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लोगे और फिर यहाँ 0 था, ये तो पूरा 0 हो गया तो ब्रैकेट सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है. ये k इंटू k स्क्वेयर हो गया और ये माइनस माइनस प्लस k था. 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो ये भी अपना जो है k इंटू k स्क्वायर हो गया. यहाँ से भी अपन को k स्क्वायर मिल गया था और यहाँ से भी k स्क्वायर मिल गया. तो ये 2 टाइम्स k स्क्वायर हुआ. ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, k स्क्वायर अपना एरिया आ गया. और एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है, यूनिट तो है नहीं तो स्क्वायर यूनिट मेंशन करोगी. ठीक है, In 9 question, find the value of P so that 3 lines, ये 3 lines के इक्वेशन गिवन है, may intersect at one point. मतलब तीनों लाइंस एक ही पॉइंट में से पास हो, उस कंडीशन में अपन को P का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो दीज आर द 3 लाइंस गिवन टू यू. ठीक है, तो अगर आपको P का वैल्यू पता करना है तो पहले एक्स वाई का वैल्यू पता होना चाहिए क्योंकि ये इन सभी का कॉमन पॉइंट है ना, जिसमें से ये पास हो रही हैं. तो अगर आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हो तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. क्योंकि हमारी ये जो P वाली जो सेकेंड लाइन है वो भी सेम पॉइंट में से पास हो रही है, तो वो वाला पॉइंट क्योंकि सेकेंड लाइन पे भी लाई कर रहा है तो सेकेंड वाली लाइन हमारी उस पॉइंट से सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो सेटिस्फाई जब करवाओगे दैट मीन्स आप x और y की वैल्यू रखोगे तो बचा कौन, P, वो आपको मिल जाएगा. गॉट इट. तो देखो
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने पहले फर्स्ट और थर्ड में सिर्फ एक्स वाई हैं, इसलिए उनको हम ले रहे हैं, पी वाली को नहीं ले सकते क्योंकि वो हमको पता नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड को हमने सॉल्व करा, कोफिशिएंट ऑलरेडी अपने वाई के सेम थे, ये -2 उधर जाके +2 हो गया और ये -3 उधर जाके +3 हो गया, ये कैंसिल हुआ, 3 + 2 5x, ये 5, सो x हमको क्या मिल गया 1। अब ये x की वैल्यू जो है अपन किसी एक इक्वेशन में से फर्स्ट या थर्ड में से रख दें, तो मैंने है ना फर्स्ट में रखा है। ठीक है, फर्स्ट से जो y है ना वो -2 उधर जाके +2 -3x ये हो गया है ना, तो x की वैल्यू 1 रख दी, तो 2 - 3 आपको क्या मिला -1। तो ये जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था जिसमें से तीनों लाइंस पास हो रही है, Q अपना 1, -1 हो गया। अब क्योंकि सेकेंड वाली लाइन भी उसी पॉइंट में से पास हो रही है, तो चलो उसको Q पॉइंट से सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो ये जो अपनी सेकेंड लाइन थी है ना, ये P वाली, उसमें x और y की जगह हमने जो है 1 और -1 रख दिया। तो अब p के लिए आप इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आपको p का वैल्यू मिल जाएगा 5। गॉट इट? In 10th question, if 3 lines whose equations are, ये 3 lines की equation given है, are concurrent, concurrent means passing through the same point, तो 1 2 3 लाइन सेम पॉइंट से P में से पास हो रही है, तो हमको ये शो करना है। ठीक है, फिर से वही पिछला कॉन्सेप्ट काम में लेंगे, पहले कोई भी 2 लाइन्स को सॉल्व करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे, और क्योंकि थर्ड लाइन भी उसी पॉइंट में से पास हो रही है, तो थर्ड लाइन को उस पॉइंट से सेटिस्फाई करवाओगे, यानी थर्ड लाइन में एक्स वाई की जगह वो पॉइंट रख दोगे, तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। गॉट इट? तो पहले हमने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए उन दोनों को सॉल्व करना है। अब क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों में ये y = है ना, y की वैल्यूज ही है ना, तो इक्वल होनी चाहिए, तो इसको और इसको हमने फर्स्ट और सेकंड से क्या करा, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद x के टर्म एक तरफ ले लिए और बिना x के टर्म एक तरफ ले लिए। ठीक है, तो उससे हमको जो है x कॉमन निकाला, उसके साथ ये m2 - m1 था, वो आपका नीचे आ जाएगा C1 - C2 के। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों करा, यहाँ पे देखो, यहाँ C1 - C2 की ज़रूरत थी ना, इसलिए C1 इधर था तो C2 माइनस में इधर लेकर इसलिए आए, है ना। तो चलो x का वैल्यू मिल गया हमको। अब ये x का वैल्यू अपन ने फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करके निकाला ना, तो फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक में x का वैल्यू रख देंगे तो y मिल जाएगा, तो मैंने फर्स्ट में रख दिया। ये y = m1x था ना, x की जगह उसकी वैल्यू रख दी और ये +C1। ठीक है, अब जब भी अपॉन में हो तो आपको पता है एलसीएम ही लेना पड़ता है, तो इन दोनों टर्म्स का आप एलसीएम लोगे, ये नीचे जो अकेला ही फैक्टर है ये आ गया और ये आपका C1 के साथ आ जाएगा, तो ये आपका y का वैल्यू हो गया, है ना। अब क्योंकि आपका जो थर्ड वाला लाइन है वो भी तो सेम पॉइंट में से ही पास हो रहा है ना, तो थर्ड वाली लाइन को इस पॉइंट से जो x और y की वैल्यूज़ मिल गई ना, उससे सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, तो हमने ये थर्ड वाला लाइन लिया, ये y का वैल्यू = ये m3, x का वैल्यू और +C3। ठीक है, तो इधर एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो ये m2 - m1 अकेला फैक्टर आया जो आपका C3 के साथ चला जाएगा, दोनों तरफ कॉमन डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएगा। और अब आप जो है इनको खोल दो, सारा ओपन कर दो, जो टर्म्स आपकी सेम थी विद अपोजिट साइन वो हमारी कैंसिल हो गई, और जो अपन को प्रूव करना है ना उसके अकॉर्डिंग आपको इनको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि m1 के साथ C2 - C3 आपको चाहिए था, है ना, और m2 के साथ C3 - C1 चाहिए था, और m3 के साथ C1 - C2 चाहिए था, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको दो टर्म्स को साथ में लेना है कि ब्रैकेट में आपको ये मिले। तो इन टर्म्स को जो प्रूव करना है उसको देखते हुए आप अरेंज कर लेना। m3 की दोनों टर्म साथ में लोगे, लेकिन ध्यान रखना C1 पहले और माइनस के बाद ये C2 आ रहा है। m2 की दोनों टर्म साथ में ली और m2 में पहले C3 फिर C1 है, तो उसी के हिसाब से आपको रखना है, और जब आप m1 m2 m3 कॉमन ले लोगे तो जो आपको प्रूव करना था वो आपको मिल जाएगा। गॉट इट? इन 11th क्वेश्चन, find the equation of line through point 3, 2 which makes an angle of 45 degree with line this। तो एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट में से पास हो,
लेकिन इस वाली लाइन के साथ वो एंगल बना है 45। तो ये वाली लाइन जो गिवन लाइन है ना, वो हमने नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। और ये दूसरी लाइन हमने 45 डिग्री पर ले ली, नाप के नहीं, बस अंदाज से ही लेना है। नंबर 2 जिसका हमको इक्वेशन निकालना, और जो पॉइंट 32 में से पास हो रही है उसको ए नाम दे दिया, ठीक है। अब हमारी लाइन जिस पॉइंट में से पास हो रही है वो तो पता है, लेकिन अभी स्लोप कहाँ पता है? बिना स्लोप के तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल नहीं सकते। सो बिकॉज एंगल बिटवीन बोथ द लाइन्स इज गिवन टू यू, तो हम एंगल बिटवीन 2 लाइन्स वाला फॉर्म काम में लेके स्लोप निकाल पाएंगे इसका, है ना। वो वाला कौन सा फॉर्मूला है अपना? tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वाला। तो कभी भी 2 लाइन्स के बीच का एंगल गिवन हो तो ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ता है ना। तो दिस इज द गिवन लाइन, इसका स्लोप तो अपन को पता है, जब जनरल फॉर्म में हो लाइन तो माइनस a बाई बी से दे दिया जाता है, वेयर a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, ये रहा x का कोफिशिएंट 1 है, और b इज कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ -2, ये रहा। तो माइनस माइनस आपका प्लस होके फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 जो है 1/2 मिल गया। मान लेते जो सेकेंड लाइन है उसका स्लोप m2 जो है m के इक्वल है। फिर हमने ये हमारा एंगल बिटवीन 2 लाइन्स वाला फॉर्मूला लिया, एंगल इज गिवन टू यू 45 डिग्री, और m1 m2 की यहाँ पे आपने वैल्यूज़ रख देनी है। tan 45 1 होता है, वो मैंने यहाँ सामने लिख दिया है। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, है ना। तो ऊपर एलसीएम 2 लिया तो ये 2m माइनस 1 हो गया, और नीचे भी एलसीएम लोगे 2 तो ये 2 प्लस m हो जाएगा। कॉमन डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो जाएगा। और जब भी मैंने कहा है मॉड्यूलस हटाते हो तो प्लस माइनस यहाँ लगाने की बजाय जो सिंपल वाली साइड होती है ना उधर लगा दिया करो, यहाँ लगा दो, ठीक है। और ये हमारा ये कैंसिल होने के बाद ये बच गया। अब एक बार प्लस साइन +1 लेके आपको इसको m के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, और एक बार माइनस लेकर, गॉट इट। और जब हमने +1 लेके सॉल्व करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब स्लोप भी मिल गया, नाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट 3,2 हैविंग स्लोप m इक्वल्स टू 3। तो दिस इज योर 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। x1 y1 इज द गिवन पॉइंट, ठीक है, जो 3,2 है। तो x1 3 हो गया और ये y1 2 हो गया, और m स्लोप अभी निकाला था 3, है ना। 3 से इसको ओपन कर दो, और x का टर्म इधर पॉजिटिव है तो उधर की तरफ लेके जाएंगे। समझ लो x की साइड 3x तो है, प्लस y उधर जाके -y हो गया। फिर -9 इधर x की साइड में था, और -2 को x की साइड में ला रहे हो, +2 हो गया, तो इट विल गिव यू -7। सो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन। नाउ फॉर नेगेटिव साइन, वापस से -1 लेके इस बार वापस सॉल्व करोगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, -1 की वजह से इन दोनों के साइन देखो चेंज हो गए, और फिर ये m इधर और विदाउट m वाली टर्म इधर लाके m का वैल्यू हमको मिल गया इस बार -1/3, ठीक है। अभी स्लोप ये लेना है, पॉइंट तो वही रहेगा जो 3,2 दिया हुआ है ना, पॉइंट वही रहेगा। नाउ अगेन इक्वेशन हमने एक बार लिख दी है ना लाइन की, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये y माइनस y1 इक्वल्स टू ये m और ये x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इस पूरे के साथ आ जाएगा, और इधर ये माइनस इसके साथ बचेगा। ये 3 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या करना है, दिस टाइम x इज़ नेगेटिव इन राइट साइड, तो इसको लेफ्ट में ले आए, +x हो गया, ये +3 हुआ, ये -6, और ये +3 इस बार इधर लेकर आए -3, तो ये हुआ -9। सो दिस इज सेकेंड रिक्वायर्ड इक्वेशन, गॉट इट। In 12th question, find the equation of the line passing through the point of intersection of these two lines. इनके point of intersection में से पास हो रही हमारी लाइन, तो पहले इनका point of intersection यानी इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, जो हमारा पॉइंट होगा। दैट हैज़ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अब फिर इंटरसेप्ट फॉर्म लेना है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, और उसमें इंटरसेप्ट इक्वल है तो a और b को आपको इक्वल लेना पड़ेगा, यानी a और b दोनों की जगह या तो a लिख दोगे या b लिख दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दोनों जो इक्वेशंस गिवन है उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। बट देखो यहाँ पे ये x का कोफिशिएंट हम सेम बनाने जा रहे हैं, तो इस सेकंड वाली इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सेकंड इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 मेंशन कर दिया है, और ये 2 2 ज़ा 4x, ये 2 3 ज़ा 6y, और ये +1 उधर जाके -1 हुआ था, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो
गया -2। तो क्योंकि सेम साइन थे तो आपको सारे नीचे के साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सो दिस विल बी कैंसिल्ड आउट। ये आपका सेम साइन होने की वजह से ऐड होके 13y और ये सेम साइन होके ऐड होके 5, तो y विल बी योर 5/13, हियर इट इज़, है ना। तो मैं ये सेकेंड वाली इक्वेशन में जो है ये 2x जो है -3y उधर जाके +3y हो गया और +1 उधर जाके ये -1 हो गया। y की वैल्यू मिल चुकी थी, वो आप रख देंगे और एलसीएम लेना पड़ेगा, बिकॉज फ्रैक्शनल टर्म जब भी हो तो एलसीएम लेना पड़ता है। और उसके बाद ये 2 आपका नीचे आ जाएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज x = 1/13। तो चलो पॉइंट मिल गया अपन को। हमको इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से था ना, और फिर इंटरसेप्ट की बात आ गई थी, इसलिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आपका ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आएगा, है ना। तो अब a और b क्योंकि गिवन है, इक्वल है इंटरसेप्ट्स, तो दोनों की जगह हमने a रख दिया, है ना। और उसके बाद अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा और a क्रॉस में 1 के साथ चला जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, लेकिन एक्स वाई के टर्म तो चाहिए होते, कांस्टेंट गिवन कंडीशन से निकालना पड़ता है, बिकॉज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन लाइन, जो कि ये है। तो ये वाली लाइन इस पॉइंट P में से अगर पास हो रहा है तो इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करवाना है। दैट मीन्स एक्स और वाई की जगह ये आपको पॉइंट रखना है। तो जब आप रख दोगे तो आपको a का वैल्यू जब मिल जाएगा तो इसी में आपको x + y = a की जगह उसका वैल्यू रख देना होगा, ठीक है। तो अब हम जो है x और y की जगह ये वाला पॉइंट रखते हैं। तो देखो एक्स वाई की जगह रखा पॉइंट, फिर से अपॉन में है, फ्रैक्शनल टर्म्स है, तो एलसीएम ले लिया तो ए हमको मिल गया। तो अब हमारा रिक्वायर्ड लाइन जो है x + y = a था ना, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ a एंड डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड राइट द इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। ओके, in question number 13th we have show that the equation of line passing through the origin, अभी origin में से पास हो रही है, origin 0 0, okay, and making an angle theta with this line, जनरल में ही दी हुई है हमको y = mx + c, हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन जो ओरिजिन में से पास हो और इस लाइन के साथ थीटा बनाए, वो ये है, प्रूव करना है, समझ गए। तो देखो मैंने फिगर बना दिया है, दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस, और ये y = mx + c आपका गिवन लाइन है, ये रहा, है ना। और हमारा लाइन इस लाइन के साथ ये जैसे, और वो ओरिजिन में से पास हो रही, तो ओरिजिन में से पास होती हुई लाइन बनाओगे जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, और गिवन लाइन और हमारी लाइन के बीच में एंगल थीटा ले लोगे, ठीक है। अब आपको पता है ना, वेन एवर एंगल बिटवीन 2 लाइन्स इज गिवन टू यू, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज़ लेना पड़ता है, tan θ = m2 - m1/1 + m1 m2 वाला, ठीक है। तो ये जो प्रूव करना है वो लिख दिया, और उसके बाद ये वो जो गिवन लाइन है इसका स्लोप m1 बोले जनरल में ही है, तो वो तो m ही है, x का कोफिशिएंट जो आपका स्लोप होता है, ये हो गया। अभी हमारी लाइन जो 2 हमको प्रूव करना है उसका स्लोप m2 मान के चल लेते हैं, ठीक है। एंड एंगल बिटवीन 2 लाइन्स इज गिवन टू यू थीटा, एंड फॉर दैट आवर फॉर्मूला इज दिस वन, अभी हमने बात की थी, है ना। अब मॉड्यूलस में हटा रही हूँ तो मुझे प्लस माइनस लेना पड़ेगा, सिंपल वाली साइड में प्लस माइनस ले लेंगे, ठीक है। m2 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमने उसको वही लेट करा है, और m1 हमको गिवन था, वो m है इसमें, है ना, तो वो ले लेंगे। तो m2 को तो m2 रहने दोगे और m1 की जगह क्या रख दिया हमने, m रख दिया। और अभी हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गॉट इट। एंड व्हेन यू विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो नीचे वाला यहाँ आ गया, और tan θ आगे प्लस माइनस है, हाँ, तो प्लस माइनस tan θ को ये 1 से करा, और प्लस माइनस को प्लस से करोगे तो वही प्लस माइनस आएगा, उसको m2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो था, ठीक है। अब देखो हमारे पास m2 के 2 टर्म्स हैं, तो ये m2 इधर है, ये m2 वाला टर्म उधर ले लो, और ये -m आ गया इधर, ठीक है। जो प्रूव करना है उसको देखते हुए काम करना, पता चल जाएगा कौन सी टर्म किधर रखनी है। एंड फ्रॉम दीज 2 यू विल टेक m2 एज कॉमन, तो यहाँ से m2 बाहर निकल गया, बच्चा क्या 1,
और यहाँ से m2 बाहर निकल के अब बचा क्या आपका m इंटू टेन थीटा, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, जब आपने इसका साइन साइड चेंज करा ना तो ये प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस माइनस था ना तो माइनस प्लस हो गया, ये है ना। नाउ योर m2 विल बी, ये तो है, ये कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो बस हमको यही प्रूव करना था। गॉट इट। Now in question number 14, in what ratio the line joining -1 1 and 5 7 is divided by this line। तो अब इस बार रेशियो निकालना है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है इस लाइन से किस रेशियो में डिवाइड होती है। तो देखो फिगर बना दिया हमने, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है, और ये वाली लाइन कैसे भी ले लो, बस इसको कट करते हुए निकलनी चाहिए। वो ये वाले जो हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनको x1 y1, इसको x2 y2 बोल दिया, और ये लाइन इसको जिस पॉइंट पे कट करी है r नाम दिया है, कुछ भी दे देना, x y जनरल में बोल दिया। रेशियो पता करना है m:n, आप लोगों ने किया है 10th स्टैंडर्ड में, व्हेन रेशियो इज़ रिक्वायर्ड हम उसको k:1 माना करते थे, है ना। तो लेट रेशियो भी m:n को हमने k:1, सिर्फ रीज़न यही है कि भाई हमारा कैलकुलेशन सिंपल रहे और कुछ नहीं, है ना। आप m:n भी रख सकते हो, डजेंट मैटर, पर सिंपल कैलकुलेशन की वजह से अपन ये मान लेते हैं। और आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला से इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m+n, ये x कोऑर्डिनेट हुआ, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है my2 + ny1 अपॉन m+n, ये क्रॉस में अपन करते हैं, पता है ना। तो अभी वैल्यू रख दोगे, m को हमने k लिया है और x2 आपका ये रहा 5 है ना, तो 5k, और ये अपना हो जाएगा, इसके साथ -1 को करोगे nx1 तो ये अपना -1, नीचे रेशियो का सम k+1, और my2 यानी k के साथ 7 आ गया, फिर प्लस ny1 वो 1 × 1 1 आ गया, नीचे वही सम ऑफ रेशियो। अब क्योंकि जो पॉइंट आर है ना आपकी लाइन पे लाई कर रहा है, ये वाली जो लाइन गिवन है ना ये वो है ना, ये वाली ये लाइन है, ठीक है, तो इस पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कराओगे, यानी एक्स वाई की जगह आपको ये पॉइंट रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ द लाइन, क्योंकि आर पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, एक्स वाई की जगह आपने ये रख देना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको तो रेशियो पता करना है ना, यानी हमको के की वैल्यू पता करनी है। तो अब अपन को देखो के में इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, बिकॉज फ्रैक्शनल टर्म्स आर देयर, तो व्हाट टू डू, यू हैव टू टेक द एलसीएम, कॉमन डिनोमिनेटर है एज इट इज़ आएगा, तो ऊपर वाले टर्म्स भी एज इट इज़ आ जाएंगे, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये आप लाइक टर्म्स को जो है सॉल्व करके के टर्म्स इधर लाए, और के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो के आपको 1/2 मिलेगा। के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 तो रख ही सकते हो, बिकॉज यू वांट द रेशियो k:1 ना, दैट्स वाई। तो k/1 आपका हुआ 1/2, यानी k:1 आपका क्या हुआ 1:2। तो k:1 हमने रेशियो को m:n को माना था ना, तो वो रेशियो अब हमको मिल गई m:n इज़ व्हाट 1:2। गॉट इट।